नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देते, फिर भी हर जगह कैसे उपस्थित है? गीता का 10वां अध्याय आज यही दिव्य रहस्य बताता है। गीता का 10वां अध्याय विभूति जो कहलाता है। यह अध्याय बताता है ईश्वर अपनी विभूतियों के माध्यम से इस पूरे संसार में हर क्षण प्रकट होते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आपके महिमा अपार है, कृपया बताइए आप किन किन रूपों में इस संसार में स्थित है। तब श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। अब हम गीता अध्याय 10 का श्लोक पाठ करेंगे। आप श्रद्धा और शांति से इसे सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गीता अध्याय 10 का शुभ पाठ आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाचो भूयो एवो महाबाहो श्रीनु मे परमं वचो जत तेहो हं प्रियो मनायो वक्खामि हितो कम्मायो। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदु शुरोगणा प्रभवं न महर्षयो अहर्मिदि देवानां महर्षिनांचो सर्वस्व। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मामो जनमा नादिच्यो वेत्ति लोको महेश्वरम असंग मूढ़ समर्तेषु सर्व पापोई प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञानो संमोह क्षमा सत्यं दमो शमो सुखं दुःखं पवो भावो भयं चा भयो मेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशो भवन्ति भावा भूतानां मत्तो एव पृथ्वीका। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षयो सप्तो पूर्वे चत्वरा मनोवस्तथा मद्भवा मानुषा जाता जेषां लोक इमः प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं जोगं च ममो जो वेत्ति तत्त्वतः सोह विकम्पेन जोगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर जो रूप विभूति को और जोग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भोग योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहं सर्वस्व प्रभवो मत्तो सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भावो समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजता है।
मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुषन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जताते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं जैनो मामुपजान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थो मोहो ज्ञानो जं तमः नाशायामोत्तो भावोस्तो ज्ञान दीपेनो भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्योमादि देवोमजं विभुम् आहुस्ता मृषयो सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतो धृतं मन्ये जन्मं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। स्वयमेवात्तो नात्मनं वेत्थु त्वं पुरुषोत्तम भूतो भावन भूतेश देवो देवो जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तु महर्षो शेषेनो दिव्यात्मो विभूतयो जा भिवि भूति विलोकानि मांस्तोत्तो व्यापो तिष्ठति। इसीलिए आप ही इन अपने दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूति के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। कथं विद्यामहं योगिंस्तां सदा परिचियन्तन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तो हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्तियों को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच हन्तो ते कथयिष्यामि दिव्या आत्मो विभूतयो प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठो नास्तन्तो विस्तरस्व में। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, आप मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहोमात्ता गुराकेशो सर्वभूताशयो स्थितो अहोमादिंचो मध्यंच भूता नामंतो एवच। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित
उसका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्य नामोहं विष्णु ज्योतिषां रोबी बरो সুমানো মরিচিমারু তামস্মি नक्षत्र नाहो महं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां साम वेदो हस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियो आनां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चामि वित्तेषो जक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरी नामहम। मैं 11 रुद्र में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरुधसां च मुखं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नामोहं स्कंधो सरोसामस्मि सागरो। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मे कमुखरम यज्ञानां जपो यज्ञोऽस्मि स्थावरोनां हिमालयो। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जय यज्ञ और स्थित रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अशक्त सर्वो विखानां देवर्षिणांचो नारदो गंधो वारणां चित्ररथो सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पिपील का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्व में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चै श्रवो समशासन विद्धि मामृत भवम ऐरावतम गजेंद्र नानां नरानांच नराधिपम। घोरों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा मुझको जान। आयु धाना महं वज्रो धेनु नामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पा नामस्मि वासुकी। मैं शास्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त गीत से सनातनत्व के उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंतश्चामि नागानां वरुणो जत शामो हम प्रीति ना मज्जामा चास्मी जम संजो मता महम। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्जमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में जमराज मैं हूँ। प्रह्लादो चास्मी दैत्यानां कालं कलयतमहं मृगानांच मृगेन्द्र हं वैनतेयश्च पक्षिणाम। मैं दैत्य में प्रहलाद और गणना करने वाला का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनो पवोत्तामस्मि रामो शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतोषामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। स्वर्गानामादिरन्तश्च मध्यञ्च बाहुमर्जुनो आध्यात्म विद्या विद्यानां वादो प्रबोधो तामहम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णायक किया जाने वाला हूँ। अक्षराणो
মকারো হস্মি দ্বন্দ্ব সামাসিকশ্চ চ अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखो। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहो मुद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत्साम तथा स्नाग्नां गायत्री छंदो सामह मासानां मार्गो शीर्ष ह मृत्युनां कुसुमा करो तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। दूतं चलयतामस्मि तेजोस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि ववुषायोऽस्मि सत्तं सत्तवो तामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयो मुनि नामोपहं व्यासो कवि नामुशना कवि। वृष्णि वंशियों में वसुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में व्यासदेव और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयात्मस्मि नीति रश्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुच्छनां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीवन की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ध्यान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तद्महर्जुनं न तदस्ति बिना यत्सा मया भूतं चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों का उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। नान्तो हुस्ति ममो दिव्यानां विभूतीनां परन्तपो एष तुद्देशतो प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जद विभूतिमत् सत्यं श्रीमद्दुर्जित मेवो वा तत्व देवावो गच्छो त्वं ममो तेजो हंसो संभवम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंशों की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहु नैतेनो किं ज्ञातेनो तवार्जुनो विष्टभ्याहो मिदं कृत्स्नो मेकांशेनो स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सिद्धि। श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नामो दशम अध्याय का समाप्त यहीं पर ही होता है। जो भी महान है वह ईश्वर की दिव्य शक्ति का अंश है, ये खुद श्री कृष्ण ने कहा है। जहाँ भी उत्कृष्टता है वह ईश्वर की झलक अवश्य है।
श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो भी शक्तिशाली, सुंदर या महान है, उसे मेरी ही दिव्य शक्ति का एक अंश समझो। आज का संदेश यही है, ईश्वर दूर नहीं, वे हर श्रेष्ठ कर्म और हर सुंदर रूप में हमारे आसपास है। यदि ये गीता वाणी आपके हृदय में श्रद्धा जगाए तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर साझा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय श्री गणेश।